हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू दिस छोटा सा पेपर सॉल्यूशन। सीबीएसई का आज बोर्ड का पेपर हुआ है और आज का पेपर के कैसा पेपर था और सॉल्यूशन क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, देखने से तो बहुत इजी पेपर लग रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है। उन्होंने बता रखा है भाई कि इसके अंदर 35 क्वेश्चन है और पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन से ABCD। पहले सेक्शन में 18 MCQ है, 90 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसके 2 मार्क रहेंगे, एंड देन 20 to 30 शॉर्ट आंसर है जिसके 3 मार्क हर एक के रहेंगे, 31 to 32 4 मार्क्स ईच है, एंड 30 to 35 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जिसके 5 मार्क है। ओके, और कोई उन्होंने ऐसा बता रखा है भाई देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस दे रखा है। कोई बात नहीं, इंटरनल चॉइस बाद में देखते हैं, लेकिन ये पेपर के अंदर क्या है पहले MCQ सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कीन। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, लेट्स से कि RCH2X है, उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ से KX एंड H2O चला जाता है और आपको अल्कीन मिलता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑब्वियसली डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। इसका आंसर आना चाहिए A। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन बिगिनिंग जो हमने किया। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट इन Fe इन ApCO5। याद रखना वो 0 है बिकॉज कार्बोनिल है जो यहाँ पे वो न्यूट्रल है। पेंटा कार्बोनिल आयरन है, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नीचे वाला पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एनिलीन नहीं होता है बिकॉज एनिलीन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे वो नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप देखते जाते हो नाइट्रोबेंजीन भी यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है। ये मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है। इन दोनों से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट यहाँ पे हम C ऑप्शन में जाएंगे बिकॉज नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहीं पे भी रेजोनेंस में यूज़ नहीं होने वाली। सिंस कहीं पे भी नहीं यूज़ होने वाली है तो यू कैन सी दैट कि दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, इसका आंसर 3 आना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया है, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम t। LNR जब भी आ जाता है तो 2.30 थी, तो वैसे भी नहीं आने वाला है। वो log के लिए, log ऑफ R के लिए होता है, तो वो तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ना। इट शुड बी -B -K शुड हैव बीन द आंसर। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फीचर इज ऑफ व्हाट? पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च, सुक्रोज? इट इज न्यूक्लियोटाइड। अल्फा हेलिक्स न्यूक्लियोटाइड का है। रेसिमाइजेशन अकर्स। रेसिमाइजेशन SN1 रिएक्शन के अंदर खत्म हो गया यार। SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 के अंदर आएगा आंसर इसका। अगर आपको बता दो तो भाई देखो ऐसा होता है, RX के साथ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो SN1 रिएक्शन के अंदर पहले R+ कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसके 3 बॉन्ड बने होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती है, और 2 जगह से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सिंस 2 जगह से कर सकता है तो आपको इन्वर्टेड एज वेल एज रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलती है, इसीलिए आपको रेसिमाइजेशन मिलता है, वो SN1 के अंदर मिलता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इट डिक्रीजेस। देखो, आपको अगर याद नहीं रहता है तो ऐसा था कि भाई जो प्रेशर होता था इस KH इंटू X ऐसा था, और अगर KH बढ़ता है देन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड KH जितना बढ़ा उतना ही उसका प्रेशर कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग KCl will have the highest value of molar conductivity? देखो, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है लैम्डा m इक्वल्स टू कपा अपॉन कपा इंटू 1000। एक मिनट में अपना मोबाइल जरा स्विच ऑफ कर लेता हूँ। ओके, सो कपा इंटू अपॉन मोलारिटी रहता है।
सो मोलार कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू पूछ रखी है तो आंसर आना चाहिए 0.01 मोलारिटी। इफ वी कंटिन्यू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल, ये विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर ऐसा होता है कि भाई RX प्लस R-ONA के साथ आप रिएक्ट करते हो और आपको RO-R- ईथर मिलता है। लेकिन उसमें कंडीशन, ये एसेन रिएक्शन है और ये एसेन रिएक्शन के अंदर कंडीशन है कि आपका अल्काइल हैलाइड कैन नेवर बी, इट कैन नॉट बी अ टर्शियरी हैलाइड। तो ये पहला वाला प्राइमरी है, यस इट इज फिजिबल, बट दूसरा वाला ये टर्सरी है, इट्स नॉट फिजिबल। तो बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, नीदर ए और नॉर बी नहीं हो सकता। ए इज द करेक्ट आंसर इज इन दिस केस। आगे पढ़ाई करते हैं, आगे का जो क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितना स्टरिक हिंड्रेंस कम, इसलिए फॉर्माल्डिहाइड इज द आंसर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितना स्टरिक, लेस स्टरिक हिंड्रेंस, दैट्स द रीजन। देन आगे देखते हैं 10 नंबर के बाद कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो नहीं देगा, यानी कि सी इज द आंसर। वो आपको अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन 3A to 2B, ओके प्लस 3B/2। अरे यार देखो ये बहुत सिंपल है, आंसर है बी। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। रेट इज बेसिकली, अगर आप इसके हिसाब से देखने जाओ तो -3 dA/dt होता है रिएक्टेंट के हिसाब से। इट शुड बी सॉरी -1/3 होता है। इसका रिएक्टेंट से जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते, तो यहाँ पे इट शुड हैव बीन -1/3 dA/dt शुड बी इक्वल टू 1/2 dB/dt। अभी उनको dB/dt चाहिए था तो 2 को सामने लेके आ जाओ तो आंसर मिलेगा -2/3। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल इज एसोसिएटेड विद द कैटालिटिक एक्टिविटी, उसमें टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एंड इट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो आंसर है। कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयन नहीं आएगा, पैराबैंडिक नेचर नहीं आएगा, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी नहीं आएगा। The formula of the complex डाइक्लोरिडो bis ethane 1,2-diamine। 20 अगर आपने तो इथेन तो हर जगह पे 20 में ही है, यहाँ पे इथेन 1,2-diamine, पर खाली डाइक्लोरिडो बता रखा है। डाइक्लोरिडो एक ही जगह पे है यहाँ पे, ओके यहाँ पे डाइक्लोरिडो के साथ डाइनाइट्रेटो भी है तो वो नहीं आएगा। ओके तो प्लेटिनम नाइट्रेट शुड हैव बीन आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो बी शुड हैव बीन आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पेयर। नाउ यहाँ पे हम बता रखे हैं एसेसन एंड रीजन। एसेसन रीजन में जरा इंस्ट्रक्शन पढ़ाई कर लेते हैं। इफ ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आंसर हम ए देंगे। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम आंसर बी देंगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, आंसर सी आएगा। एंड ए इज फॉल एंड बट आर इज ट्रू, देन आंसर डी आएगा। चलो देखते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं आज का पेपर के अंदर। पेपर अब तक तो बहुत ईजी लग रहा है मुझे, हाँ तो थोड़े से 1-2 क्वेश्चन थोड़े से सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन सब नहीं, काफ़ी सारे इजी। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कलेक्टिव प्रॉपर्टी। हाँ ऑस्मोटिक इज कलेक्टिव प्रॉपर्टी, सही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। वैसे देखते जाओ तो हमारे सिलेबस में दिया है पाई इक्वल टू CRT इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी होता है, बट मोलारिटी इज मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड कलेक्टिव प्रॉपर्टी इसलिए हो गया बिकॉज मोलारिटी के प्रोपोर्शन में आता है। तो यहाँ पे ए भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे आंसर ए आना चाहिए था। देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बात कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो बात सही है। मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ये ट्रू है। रीजन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये करेक्ट रीजन भी है, इसलिए इसका आंसर भी ए आना चाहिए। कॉपर इज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, गलत। जिंक इज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये एसेसन फॉल्स हो गया। कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल इन इज ग्राउंड स्टेट, हाँ वो बात सही है बिकॉज कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो तो वो होता है आर्गन 3d10 4s1, तो वो सही है। तो ये
ट्रू है, तो अगर एसर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू तो ऑप्शन आ जाना चाहिए आपके पास डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। एसएस 18 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। सही बात है, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप and because bond enthalpy of carbon iodine is less than the carbon chlorine bond, assertion भी true है, reason भी true है, correct explanation भी है, आंसर आना चाहिए था ए, इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था ए। अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18 में 3 ए है और 1 डी है। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के अंदर, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं और मैंने आपको दे रखा है इसके सॉल्यूशंस। हाँ, जहाँ तक जो लंबे क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट आंसर्स या थियरी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको डेफिनेटली आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अदर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।